हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपका ये टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस एंड ये जो टॉपिक है आपका ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ से आप देखेंगे तो 12th लेवल के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को करेंगे और 11th-12th लेवल का क्वेश्चन का रहेगा, यानी कि आसान क्वेश्चन आज आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं और जो भी इसका सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूं। बाकी चलिए देख लेते हैं और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2, देन इसके बाद fx इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला है कि f2 इज इक्वल टू 5 होगा। देखिए f2 इज इक्वल टू क्या 5 होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है fx इज इक्वल टू 5 होगा फॉर ऑल x। ये बात भी मतलब ठीक है, लेकिन ज्यादा सही इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। लिमिट एग्जिस्ट टू करती है बट नथिंग सेड अबाउट f2 के बारे में हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है लिमिट इसमें एग्जिट है, लेकिन इसमें आपका यहाँ पर x नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर f2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a if। एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x इज इक्वल टू a पर, कब होता है, यदि लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट तो करें लेकिन क्या इक्वल ना हो। फंक्शन इज डिफाइंड एंड लिमिट एग्जिस्ट, या फिर लिमिट इक्वल वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, या फिर बोथ बी एंड सी। अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, फंक्शन इज डिफाइंड एंड लिमिट एग्जिस्ट, और जो आपका सी है ये दोनों ही सही होंगे। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शन fx इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है ये डिसकंटिन्यूअस किस पर होगा। तो बहुत आसान है डिसकंटिन्यूअस बताना। तो ये है आपके सामने x² माइनस 4 और अपॉन में x माइनस 2, ये fx दे रखा है। जब आपको डिसकंटिन्यूअस निकालना हो, पता करना हो, या तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं कि इसमें इन्फिनिटी वाली सिचुएशन बन रही है, या फिर ये जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है इसके इक्वल में आप 0 रखिए और ये जो वैल्यू आती है यही होती है आपकी डिसकंटिन्यूअस। तो यदि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी x इज इक्वल टू 2। और बाकी देखिए क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर x की जगह यदि 2 रख देंगे नीचे तो 2 माइनस 2 आपका ये 0 बन जाएगा अपॉन में, जबकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है x इज इक्वल टू 2 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि इनमें से कौन सा नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए ये जो आपका मोड x है ये आपका कंटिन्यूअस होगा और x² भी होगा e⁻x, लेकिन 1/x, क्योंकि जब आप अपॉन में यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, आपका ये डिफाइंड नहीं होगा। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो fx इज इक्वल टू 1/x, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली आपसे पूछा है, लिमिट ऑफ sin x अपॉन x एज x इज इक्वल x टेंड्स टू 0 इज, ऑप्शन है 0 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी। जब 0 के लिए पूछे तो 1, ठीक है, और इन्फिनिटी के लिए पूछेगा तो 0, ये आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x²। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। अगर देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में है ये x², और यहाँ पर आपका ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको मिलेगा sin x अपॉन में 2x, एंड एक बार और कीजिए भी अपॉन में 2x है तो ये जाएगा cos x और अपॉन में बचेगा 2, और यहाँ से यदि cos x की जगह 0 रखेंगे 1/2 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन देखें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
जंप डिसकंटिन्यूटी अकर्स व्हेन, मतलब जंप कब करती है, डिसकंटिन्यूटी कब होती है। ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड, या फिर लिमिट इक्वल्स वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे इसमें क्या पूछा है, जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा है। तो जब जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट अनइक्वल आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मीन्स, ठीक है, रिमूवल के लिए पूछा है। तो लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन नॉट डिफाइंड और डिफरेंट, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर फंक्शन इज इनफाइनाइट, या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट फंक्शन नॉट डिफाइंड और नॉट डिफरेंट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू आपको x² साइन 1/x दे रखा है। तब आपको बताना है x इज इक्वल टू 0 पर ये आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर डिफरेंशिएबल, या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट इज कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट होगा, कंटिन्यूअस होगा, या नॉट डिफाइंड। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है डिफरेंशियल से पहले वो कंटिन्यूअस है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस तो आपका हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। अब देखिए मैंने इसके बारे में बताया था जो मॉड एक्स होता है आपका कंटिन्यूअस तो होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। बट डिफरेंशिएबल अगर हम इसका चेक करें तो इसका डिफरेंशियल कैसा आएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि आपका इक्वल नहीं होगा। इस वजह से कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है x इज इक्वल टू मॉड एक्स ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू log x। बहुत आसान क्वेश्चन है तो आपका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज करेक्ट अबाउट लिमिट। यहाँ पर दे रखा है कि किसके बारे में करेक्ट होगा, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, या फिर ओनली फॉर इवन नंबर, या फिर फर्स्ट, या फिर ओनली फॉर ऑड नंबर। तो इसके लिए आप याद रखिएगा ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको दे रखा है अ फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस बट, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो सकता है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, या फिर नेवर बाउंडेड, या फिर कांस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंशिएबल हो। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाइज टू, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें कौन सा होता है, ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई किसके लिए की जाती है, आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके 12th लेवल के ही आएंगे इसमें से। तो एक ऐसा ये टॉपिक है जिसमें से आप 11th-12th का रेडी कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी ग्रेजुएशन का ही आपका सिलेबस आना है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।